हेलो फ्रेंड्स, टू बेस्ट ट्रेड्स ऑफ द डे वेयर की बैंक निफ्टी सीई 52,300 ऑलमोस्ट 81 पॉइंट्स कैप्चर्ड और 52,200 ऑलमोस्ट 185 पॉइंट्स कैप्चर्ड। ये एनालिसिस कैसे किया, कब किया, क्यों किया, कहाँ किया, ये सभी जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा हो सकते हो। और अगर आपने फॉलो किया रहेगा कि जैसे कहा था कि मार्केट बुलिश है बट इतना ज़्यादा नहीं है, 24,620 के आसपास या 30 के आसपास जा सकता है, आप देखोगे एग्जैक्टली निफ्टी वैसे ही मूव की। और बैंक निफ्टी के बारे में यही कहना था कि 52,800 ऑन हायर साइड और 52,000 ऑन लोअर साइड, यही रेंज में बैंक निफ्टी कुछ समय के लिए रुलाने वाली है। बट यही रेंज में इसका आप जब मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा तब आपको कहा भी गया था कि ऐसे रेंज बाउंड बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, और यही हम देखेंगे आने वाले समय में। इसके लिए तो आपको कह रहा हूं कि फॉलो करना और व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ज्वाइन करना मत भूलना। बट उसके पहले हिंदाल्को टू सेल लैंड पार्सल इन महाराष्ट्र टू बिरला इस्टेट, तो प्रॉपर्टीज फॉर 595 करोड़, बहुत अच्छा पैसा है। जेन टेक्नोलॉजी शेयर्स 5% अपर सर्किट ऑन लॉन्च ऑफ 4 न्यू डिफेंस प्रोडक्ट, तो फंटास्टिक है। जुपिटर वैगन स्टॉक्स जंप 4% आफ्टर फर्म्स रेजेस रुपीस 800 करोड़ वाया QIP। तो ये रेलवे स्टॉक है, ये डिफेंस स्टॉक है और ये ऐसे कुछ कंपनीज है जिसकी वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है लैंड पार्सल बेच के। आप देखोगे इलेक्शन के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज में वैल्यू अनलॉकिंग चालू हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हम गवर्नमेंट कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहते, बट इनके पास जो लैंड पार्सल जो बहुत ज़्यादा करोड़ों में कीमत है वो बेच के हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो पैसा यूज करना चाहते हैं। लगभग 24 बिलियन डॉलर्स, यानी कि आप देखोगे 1 बिलियन 8,000 करोड़ रुपया होता है, तो 8,000 को 24 से मल्टीप्लाई करो, उतना पैसा लैंड पार्सल्स गवर्नमेंट कंपनीज का बेच के आ सकता है। ये एक प्रपोजल है। सेकंड, ये भी उनका कहना है कि हम अब गवर्नमेंट कंपनीज को ज़्यादा एफिशिएंट करना चाहते हैं, मैनेजर्स को ज़्यादा ट्रेन अच्छी तरीके से करेंगे, कुछ पोस्ट वेकेंट्स है तो वो अच्छे तरीके से भरेंगे ताकि ये जो कंपनी है ये एफिशिएंट हो, प्रॉफिटेबल और ये सब आपको गवर्नमेंट कंपनीज में धीरे धीरे दिखाई देगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब ये भी आप देख लो कि आप लोग, बहुत सारे लोगों को स्टॉक्स सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से मेरे से करवाना रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जैसे कि ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स प्योरली फॉर टेक्निकल एनालिसिस। में ट्रेंड कौन सा चल रहा है ये बताऊंगा, ना ही कि आपको एग्जैक्ट टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सब मुझे कुछ नहीं बताना है। और ये कोई भी मेरा टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं है, ये टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए ही मैं कर रहा हूं। तो आज कौन से 3 स्टॉक्स में एनालिसिस करूंगा? अंजलि जी का यस बैंक, अपरेश जी का JB केमिकल्स और हर हर महादेव का BOB बैंक्स। इट्स अ फंटास्टिक थिंग। अब कस्टमर सपोर्ट नंबर हमारा एक ही है, 9152615121। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, ये सब कुछ नहीं करते। सिर्फ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहां पे हम रेगुलरली आपको एनालिसिस करके बताते हैं। और अब चलते हैं निफ्टी के तरफ, देखते हैं कि निफ्टी 15 मिनट्स में कैसे रिएक्ट कर सकती है। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो निफ्टी में कल के लिए हमें ध्यान रखना है। और कल जैसे कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक तो चीज बनती है कि यहाँ पे देखना कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, कुछ एक चीज जो मेरे इमीडिएटली ऐसे मुझे फील आ रहा है, या जो ये पैटर्न बन रहा है, ये वाले अगर आप देखोगे ये वाले हाई को मोर और लेस ओवरकम कर दिया है और बहुत स्लोली किया है। यानी कि ऐसा है कि बहुत मीन्स, ये देखो ये जो पार्ट है ना, ये कहते हैं कि इमीडिएट सेल ऑफ, ओके, जैसे कि लिक्विडिटी स्वाइप भी कहते हैं।
और इमीडिएटली सेल ऑफ आ जाता है और एक भारी भरकम सेल ऑफ आता है और ये पावरफुल पॉइंट रहता है, यहाँ पे कुछ पावरफुल सेलर्स बैठे रहते हैं। बट वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस तरीके से कुछ नीचे के डायरेक्शन में स्पाइक नहीं मार रहा है, ऐसे लग रहा है कि मार्केट में कुछ बायर्स है जो अभी भी होल्ड करके बैठे हैं, जिनको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है। और इससे नतीजा क्या होने वाला है, तो इससे एक नतीजा ये भी हो सकता है कि कल लगभग 24,650 के आसपास गैप अप हो सकता है निफ्टी का। और लोअर साइड में कौन से सपोर्ट्स बनते हैं, तो लोअर साइड में आप देखोगे तो 24,450 तक के सपोर्ट बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि 24,650 के आसपास अगर आपको कुछ इस तरीके से रेड कैंडल मिले तो अननेसेसरीली रॉन्ग का ट्रेड मत लेना। आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा ये जोन को देखोगे 24,588 पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, और हो सकता है मार्केट ऐसे ऐसे रिएक्ट करके वापस हाई के आसपास जाए। क्योंकि ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि बजट जो है वो नज़दीक आ रहा है, हार्डली एक हफ्ता ही बाकी है बजट आने के लिए। तो मार्केट इतने जल्दी बेरिश नहीं होगा, मे बी बजट के एक हफ्ते बाद पुल बैक आ सकता है, बट बजट के पहले नहीं। और आपको मालूम ही है कि मैंने कहा था कि 24,800 से लेके 25,000 तक आपको बजट दिखा सकता है, और ये उसी के तरफ मूव मार्केट की चल रही है। तो निफ्टी का बहुत सिंपल एनालिसिस है, 24,650 के आसपास गैप अप, वहां पे अगर रेड कैंडल दिखा तो दो सपोर्ट है 24,588, लोएस्ट सपोर्ट है 24,450। 24,450 के यहाँ पे अगर तेजी से रेड कैंडल बन रही है तो फिर मैं कहूँगा वापस 24,000 भी आ सकता है, और हमें संभाल के रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत ये पावरफुल मूव हो सकती है, जिसका नेक्स्ट सपोर्ट 24,100 के आसपास हो सकता है। और अगर गलती से भी ये लेवल के नीचे चला गया तो ये जो लेवल बनेगी ये आपके लिए जैकपॉट बनेगी, बहुत बढ़िया पैसा बहुत मोमेंटम के साथ आराम से ये हो सकता है। और फिलहाल मैं जानता हूँ कि इतना ज़्यादा पैसा ये जोन में नहीं बन रहा है, जो भी मूव है गैप अप में ही निकल जा रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते, मार्केट है, पोर्टफोलियो तो बढ़ रहा है, एंजॉय करना ज़रूरी है। ओके, अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का मूव। बैंक निफ्टी जैसे बार बार मैं कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है, और इसका मतलब क्या है, तो आपको लोअर लेवल पे बाय करना है और हायर लेवल पे सेल करना है। तो अब ये लोअर लेवल्स है क्या, तो ये लोअर लेवल्स बहुत सिंपल है, लोअर लेवल्स है 51,000, ये लगभग लोअर लेवल्स हम देख लेते हैं, लोअर लेवल्स कहाँ पे है, तो ये लोअर लेवल्स है 51,800 की, 51,800 के आसपास अगर रिवर्सल पावरफुल ग्रीन कैंडल बन रही है तो बाय करना है। और हायर लेवल्स पे कौन से आप सेल कर सकते हैं, तो हायर लेवल्स बट ऑब्वियसली 52,800 के पास, तो 52,800 के पास सेल होना चाहिए। 51,800 अगर गलती से गया तो यहाँ पे बाय होना चाहिए। बस ये रेंज है, इस रेंज को मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी और एक दिन तो चलेगी ही चलेगी। बुधवार को एक्सपायरी है, बुधवार को एक बड़ा मूव आइडर डायरेक्शन में आ सकता है, बट फिलहाल जिस तरीके से डेली चार्ट्स भी बना है तो बैंक निफ्टी में आप एक धमाकेदार मूव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हालांकि एसबीआई आज बहुत अच्छा बढ़ा, बट ओवरऑल जो है आप देखोगे मोमेंटम अपर साइड में ही है, यानी कि ऊपर के ही डायरेक्शन में लग रहा है बैंक निफ्टी फटने वाली है। बट बाइंग आप करो कब करोगे, तो बाइंग हर एक लो पे करोगे, हर एक लो पे करोगे, और 52,800 एक ऐसा लेवल है जहां पे आपको बच के रहना पड़ेगा,
ताकि बैंक निफ्टी एक स्पाइक मार के नीचे कुछ समय के लिए आने के चांसेस है। तो बैंक निफ्टी का रिवीजन क्या है, 51,800, 52,000, अगर गलती से भी ये लेवल्स दिखे और यहाँ पे ग्रीन 15 मिनट्स की कैंडल बनी तो आपके कैंडल आपका ट्रेड लोगे बहुत अच्छा मूव जाएगा। 52,700 टू 800 में अगर एक बड़ी रेड कैंडल दिखती है, कंसोलिडेशन दिखता है, वीकनेस दिख रहा है, उसके बाद में रेड 15 मिनट्स कैंडल बनी तो आप नीचे के डायरेक्शन में सोच सकते हो। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। यस बैंक मुझे लगता है रिजल्ट्स जो है वो ये शनिवार को आने वाले हैं और यहाँ पे अगर आप बोलो ना, मुझे ये पावरफुल नहीं लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि ये साइड ट्रेंड में ही चलेगा और जिस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है ऐसे लग रहा है रिजल्ट्स पावरफुल नहीं रहेंगे, या फिर उल्टा भी हो सकता है। अगर रिजल्ट्स पावरफुल है और अगर ये 30 के ऊपर चला गया तो अब के बार 35 तक जा सकता है। तो मैं ये 30 के लेवल तक इंतज़ार करूंगा, एक कॉन्फिडेंटली क्लोजिंग देखूंगा, उसके पहले मैं यस बैंक के बारे में सोचूंगा ही नहीं। जेबी केमिकल फार्मा इनफैक्ट आप देखोगे स्ट्रेट अवे साइड ट्रेंड में है, तो अननेसेसरली ट्रेड करके कुछ मतलब नहीं है। अगर आपको अभी ट्रेड करना ही है तो 1920 एक अच्छी खासी लेवल है और फिलहाल चल रहा है 1784, तो आप 100 पॉइंट्स के लिए सोच सकते हो। साइडवेज है, बड़ी मूव नहीं आने वाली है। आज सभी गवर्नमेंट बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा का चैनल है ये धीरे धीरे यहाँ पे रिवर्सल है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छी खासी मूव आप 290 तक सोच सकते हो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यस रेंज बाउंड ही है, साइड ट्रेंड ही चल रहा है, बट कुछ समय के लिए लोअर चैनल हिट किया है और अब अपर चैनल के यहाँ पे जा सकता है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना और हम मिलेंगे कल विद अनदर एक्साइटिंग फिन निफ्टी की एक्सपायरी के साथ।